हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स ने बताया कि उनको लॉग कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आज के बाद किसी को भी कोई भी लॉग कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अपन इस लेक्चर में सबसे पहले बेसिक लॉग की प्रॉब्लम्स करेंगे, उसके बाद लॉग टेबल की हेल्प से उन वैल्यूज़ को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं अपनी कैलकुलेशन में वो सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको ये 3 बेसिक लॉग की प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए। देखो, ये प्रोडक्ट रूल है। लॉग टू द बेस है m इंटू एन। प्रोडक्ट होगा तो ऐसे लिखेंगे एडिशन के टाइप में, log टू द बेस ए एम, log टू द बेस ए एन। और डिवाइड में होगा log टू द बेस ए एम बाई एन, तो m माइनस एन। और log टू द बेस ए m टू द पावर n होगा, पावर में होगा तो n आगे आ जाएगा और log m हो जाएगा। ठीक है, तो 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अपन आगे प्रोसीड करते हैं। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको सबसे पहले ये 4 log की वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। log 2 कितना होता है 0.3010, log 3.4771, log 5.6990 एंड log 7.8451। ये चारों वैल्यूज आपको याद रख लो, बहुत ज़्यादा log की कैलकुलेशन में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब प्रॉब्लम्स करते हैं स्टार्ट। ठीक है, अब देखते हैं कैसे आपको हेल्प मिलेगी। देखो, सबसे पहले मैं आपसे पूछ लूँ कि अब देखो log 6 कैसे करेंगे। log 6, अब 6 का तो पता नहीं, सिर्फ 2 3 5 7 मैंने बताया, तो 2 को ये 6 को क्या लिख दो 2 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा log, ये टू द बेस 10 है, अंडरस्टूड है, ये भी क्या है सारे टू द बेस 10, तो log 2 प्लस log 3 ऐसे तोड़ सकता हूँ ना, m इंटू एन। m इंटू एन क्या हो जाएगा m प्लस n। तो log 2 का वैल्यू तो मेरे को पता है 0.3010 और log 3 का भी पता है 0.4771, तो आंसर कितना आ गया 0.7781। क्लियर। अब मैं बोल दूँ कि log 9 क्या हो जाएगा। अब 9 का तो सर आपने बताया नहीं, अरे भाई सब इन्हीं फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करो। 9 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 3, या क्या लिख दो 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर मतलब क्या 2 इंटू log 3, तो 2 इंटू 0.4771। क्लियर, जो भी आंसर आएगा। और मैं पूछ लूँ कि log 8, सर आपने 8 भी नहीं बताया, कोई नहीं, तो 2 की पावर 3 तो लिख सकता हूँ 8 को 2 की पावर 3 लिख दिया, तो क्या हो जाएगा log 2 की पावर 3, log m टू द पावर n वाली प्रॉपर्टी लग गई, तो 3 आगे इंटू log 2, तो 3 इंटू log 2 मतलब कितना 0.3010, तो क्या हो गया 3 इंटू 0.3010, दैट इज 0.9030। क्लियर, यहाँ तक समझने की जगह दिक्कत। ठीक है, अब देखो कोई बड़ी वाली प्रॉब्लम ले लूँ मैं, log 63 में आपसे पूछ लूँ 63, log 63 कितना होगा। सर ये तो दिक्कत है, बस मल्टीप्लाई एडिशन के फॉर्म में बना लो इनको कैसे भी करके। 9 इंटू 7 कितना होता है 9 7 63, और 9 को अगेन क्या लिख दो 3 का स्क्वायर इंटू 7, ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो गया log 3 का स्क्वायर इंटू 7, ये क्या हो गया m, और ये क्या हो गया n, m इंटू n बना दो, तो क्या लिख दूंगा मैं log 3 का स्क्वायर प्लस, देखो मल्टीप्लाई है तो प्लस लिख देंगे, log 7, अब अगेन इसमें क्या लग गया m टू द पावर n, तो 2 आगे इंटू log 3 प्लस log 7, ये कितना हो गया 2 इंटू 0.4771, और प्लस log 7 कितना होता है हमें पता ही है, दैट इज वैल्यू 0.8451, तो इसका जो आंसर आएगा 1.799, ये आपका आंसर। तो सबको इसी फॉर्मेट में बनाने की कोशिश क्या करो, बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम्स है लॉग की। अब देखो प्रॉब्लम, ये इसको याद कैसे रखना, मल्टीप्लाई है मतलब इसको थोड़ा सा घुमा दो तो प्लस वाली चीज़, यहाँ देखो माइनस आ रहा है तो माइनस। क्लियर ये सबको। चलो वो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं जहाँ हमें लॉग टेबल की हेल्प लेनी पड़े। देखो मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लिखी हैं, log 20.17 की वैल्यू बताओ या log 201.7 की वैल्यू एंड समथिंग। ठीक है, सबसे पहले एक बात और बता लगा लेते हैं कि जो ये इंटीजर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और जो डेसिमल वाला पार्ट होता है दैट इज 0.17, इसको बोलते हैं मैंटिसा। ठीक है, देखो लॉग प्रॉब्लम्स के लिए देखो ये 4 ए बी सी डी 4 डिजिट देखेंगे अपन। अब इस फॉर्मेट में होगा ना, जब से log a डेसिमल बी सी डी, तो क्या करना डेसिमल से पहले जो चीज़ है उसमें से -1 करके 0 पॉइंट लिख देना, बाद की चीज़ देखेंगे बाद में क्या आएगा। इसी तरह यदि log ए बी डॉट सी डी लिखा हो, मतलब ए बी डेसिमल सी डी, तो डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं 2, उनमें से एक माइनस कर दो मतलब कितना 1 पॉइंट करके लिख देंगे, बाद में क्या आएगा वो भी देखते हैं। ऐसे लिखा हो तो log ए बी सी डी, log ए बी सी डेसिमल डी, तो डेसिमल से पहले कितना है 3 डिजिट्स, तो एक माइनस करके लिख दो मतलब 2 डेसिमल। अब आगे देखते हैं क्या लिखना है। अब देखो इनके लिए पहले आप कॉरस्पॉन्डिंग फटाफट लिख दो, 2 डिजिट्स हैं
एक माइनस करके लेंगे मतलब 1 डेसिमल, 3 डिजिट है, एक माइनस करके लेंगे मतलब 2 डेसिमल। अब देखो 4 है, कोई डेसिमल नहीं है, मतलब यहाँ डेसिमल होगा 0.00, कुछ भी लिख सकते हो। तो 4 में से एक गया तो मतलब 3 पॉइंट। इस वाली को भी करते हैं। अब देखो 2 डेसिमल 0.107 है, तो 2 डेसिमल से पहले कितना है, खाली एक डिजिट है, उसमें से 1 माइनस कर देंगे मतलब कितना, 0 पॉइंट। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। या फिर ऐसा भी कर लो, या फिर क्या कर लो, यदि नंबर ग्रेटर देन 1 है, ये सारे 20.17 दिस नंबर ग्रेटर देन 1 है एक्सेप्ट दिस वन, तो क्या करो, कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए दैट डिजिट क्या होगा, जो डेसिमल से पहले नंबर ऑफ डिजिट्स -1। अब देखो इसके लिए देख लो, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं डेसिमल से पहले, 2 माइनस 1 कितना, 1 डेसिमल, कुछ भी आए फिर वो 3 डिजिट्स हैं तो 3 माइनस 1 दैट इज 2 पॉइंट। अब देखो जब नंबर लेस देन 1 हो, दैट इज ये रहा 0.02017, उस केस में क्या करना, कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए पहले माइनस लगा देना, उसके बाद देखना कि डेसिमल के बाद कितने जीरोज आ रहे हैं, दैट नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल लिखना, +1 कर देना, वो आपको क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर, ये बात समझने में किसी को तो कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक क्या लिख देंगे, माइनस तो लगाएंगे। अब डेसिमल के बाद कितना जीरो है, एक भी जीरो नहीं है, तो -1 मैं लिख दूँ इधर कि -1 0 +1, ये जीरो क्या है, नंबर ऑफ डेसिमल्स आफ्टर, नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल, तो क्या होगा -1, माइनस तो लिखेंगे नहीं, इस चीज़ को क्या लिखते हैं 1 बार, -2 होता तो 2 बार, तो इधर क्या लिख दूंगा 1 बार डॉट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको। ठीक है, अब बात करते हैं लॉग टेबल की। अब देखो लॉग टेबल आपने देखी होगी, ऐसी है, देखो आपको पास से दिखा देता हूँ, यहाँ पे ऐसे नंबर्स लिखे होते हैं, यहाँ 0 से 9 तक नंबर है और ये मीन डिफरेंस है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वो नंबर सेलेक्ट करना है। देखो ये अपने जैसे इस वाली टेबल की बात करें तो 20 है, तो ठीक है 20 नंबर वाला यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया 20। ठीक है, अब डेसिमल के जस्ट बाद एक डिजिट देखो, डेसिमल के जस्ट बाद एक डिजिट यहाँ ऊपर वाली टेबल से देखनी है, ऊपर वाला मतलब डेसिमल के जस्ट बाद कितना है 1, तो 1 देखो, 1 और किसके कॉरस्पॉन्डिंग 20 हमने सेलेक्ट किया, 20 और 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या नंबर है, देखो 3032। अब देखो जो 7 है वो 7 कहाँ से देखना है, ये मीन डिफरेंस वाली टेबल से। अब मीन डिफरेंस वाली जो टेबल से 7 किसके कॉरस्पॉन्डिंग, 20 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना आ रहा है 15, वो मीन डिफरेंस इस वाले नंबर में ऐड कर देंगे। तो देखो 20 और 1 के नीचे कितना नंबर था, 3032, देखो 20 और 1 के नीचे कितना नंबर है 3020, और अब 7 जो अगला डिजिट है उसका कॉरस्पॉन्डिंग नीचे नंबर कितना आ रहा है 15, तो 15 यहाँ ऐड कर देंगे, मीन डिफरेंस ऐड होगा सिर्फ, तो कितना हो जाएगा 7430। ये 2017 का सीधा सीधा ये नंबर आ गया इस लॉग टेबल से, और जस्ट पॉइंट के बाद लिखते चले जाओ 3047 3047 3047 and 3047 and this is 3047। ठीक है, ये बात समझने में किसी को कोई दिक्कत? अब देखो इसका आंसर जब आएगा कैसे, ये तो -1 है ना, तो इसको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, देखो सिर्फ -1 प्लस 0.3047 कितना हो गया 0.6952, ये इसका आंसर आएगा लॉग 2.017 का। ठीक है, ये बेसिकली किए क्या है, ये जो नंबर आया है इसको ऐड कर दिया डेसिमल के बाद, सेम चीज़ अब ये -1 है वो भी ऐड कर रहे हैं, तो 0.6952 लॉग टेबल देखना आ गया। सबसे पहले ऐसे कैरेक्टरिस्टिक लिख लो इस वाली हेल्प से, और फिर क्या लॉग टेबल देख लो, जैसे 20 है तो 20 पहले सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद जस्ट नंबर देखो कौन सा है 1 है, तो ऊपर वाली लाइन में जाओ 1 के कॉरस्पॉन्डिंग या नंबर देखो, फिर नेक्स्ट डिजिट क्या है 7, वो मीन डिफरेंस में देखनी है नेक्स्ट डिजिट, ये 7 और 7 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ 20 में जो नंबर है 15 वो इधर ऐड कर दो, और उसके बाद पॉइंट के बाद तुरंत लिखते चले जाओ। क्लियर ये बात सबको? तो अभी तक आपने लॉग प्रॉपर्टी का यूज़ करना देख लिया, उसकी उसमें जो भी छोटी मोटी न्यूमेरिकल्स है वो देखे, और लॉग टेबल से वैल्यूज़ देखना सीख लिया। अब एक बड़ी सी कैलकुलेशन करके देखते हैं। देखो कोई भी कैलकुलेशन करते समय ऐसा आपका कुछ भी बड़ा सा फंस जाए, 58.43 इंटू 176 समथिंग एंड दिस, तो अब क्या करेंगे, m/n वाला रूल लगाएंगे, फिर m/n का रूल लगाएंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 58.4 प्लस log 176.2 माइनस log 287.9। ये बात किसी को लिखने में कोई प्रॉब्लम? मैंने क्या किया, सिर्फ यही तो लगाया log m/n, दैट इज़ क्या log a प्लस b, उसके बाद क्या हो गया
m बाई एन दैट इज m माइनस n, ये माइनस कर दिया। ठीक है, अब देखो वापस वही चीज़ करता हूँ। देखो डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं 2, तो एक माइनस करके कितने लिखूँगा 1 डेसिमल। अब देखो बाद में क्या आता है वो भी देखेंगे। ये प्लस वाला साइन मैंने यहाँ प्लस लिख दिया, इसके बाद वाली चीज़ अभी देखता हूँ मैं। अब देखो डेसिमल से पहले 3 डिजिट है, -1 करके लिखूँगा, मतलब क्या 2 पॉइंट समथिंग अभी देखते हैं। ये माइनस वाला साइन, यहाँ ये माइनस आ गया। अगेन डेसिमल से पहले कितनी है 3 डिजिट है, तो एक माइनस करके लिखूँगा दैट इज़ 2 पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक किसी को लिखने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या है 58.4, तो मैं लॉग टेबल में जाऊँगा, लॉग टेबल में 58 और 4 के नीचे। अब देखो जस्ट डेसिमल के बाद वाली चीज़ ऊपर से देखते हैं और देन अगली डिजिट मीन डिफरेंस। यहाँ अगली डिजिट तो है ही नहीं, तो जस्ट क्या करूँगा 58 और 4 के नीचे, 58 और 4 के नीचे वैल्यू कितनी है 7664, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 7664। ठीक है, अब 176.2 है। अब लोग क्या होता है यहाँ पे 10 से 99 तक होता है, तो क्या देखेंगे वही 17 6 के नीचे और 2 का मेन डिफरेंस, तो 17 ये रहा, और 6 के नीचे 17 कितना है 2455, और जो 2 है 2 का मेन डिफरेंस इधर ऐड कर देंगे। देखो इधर 2 का मेन डिफरेंस कितना है 2455 में 2 का मेन डिफरेंस है 5, तो मैं एक बार लिख दूं कि 2455 है और मेन डिफरेंस कितना है 5, तो ये ऐड होके क्या आ जाएगा 2460। क्लियर ये बात, तो और ये चीज़ मैं यहाँ लिख दूं 2460। अगेन एक बार किसी को ना समझ में आया तो कैसे किया मैंने 17 6 के नीचे देखा 17 कितना है 2455, और जो 2 का मेन डिफरेंस था 5 वो यहाँ ऐड कर दिया, तो कितना हो गया 2460, तो डेसिमल के बाद लिख दिया। अब 287.9 है, तो 28 7 के नीचे और 9 का मेन डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो 28 7 के नीचे कितना वैल्यू है 4579। देखो 28 और 7 के नीचे 4579, और जो 9 का मेन डिफरेंस ऐड करना है, 9 का मेन डिफरेंस कितना आ रहा है 4579 के कॉरस्पॉन्डिंग 14, तो लिख दूँ एक बार मैं पहले 4579, 28 7 के नीचे, और जो 9 का मेन डिफरेंस कितना है 14 वो ऐड कर देंगे। ये बात समझने किसी को दिक्कत 4593, तो कितना लिख देंगे डायरेक्ट 4593, और ये प्लस माइनस करके डायरेक्ट आएगा आपके पास 1.5531। देखो कितना इजी हो गया आपके लिए, कुछ करना ही नहीं था। कोई भी ऐसी कम्प्लेक्स कोई भी कैलकुलेशन आपको फंस रही हो तो कुछ नहीं करना, पहले प्रॉपर्टी लगा दो, यही चीज़ लगा दो, डेसिमल से पहले कितना है -1 करके लिख दो, उसके बाद लॉग टेबल की हेल्प से आप कोई भी वैल्यू देख लो। और आपको एक राज की बताऊँ कि अक्सर है ना ऐसी कोई भी टिपिकल जो लॉग की वैल्यूज़ होती हैं, क्योंकि लॉग टेबल तो ले जाना अलाउ है नहीं एग्जामिनेशन में, तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछने वाला आपको वो पर्टिकुलर लॉग की वैल्यू देता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं, पर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, अब तो आपने लॉग कैलकुलेशन सीख ही ली है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, सो और भी कोई आपको डाउट हो तो जस्ट मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। कीप स्टडिंग, थैंक यू।